भजनों का अर्थ पूछते हैं और ये भाव भी रहता है भाई इसका क्या मतलब है, क्या हमारे मतलब की बात है। तो पूछना तो चाहिए क्योंकि भजन गाते हैं हम, तो संत वाणी है और समझ में आ जाए तो भला भी हो जाए। संत वाणी और वेद के मंत्र दोनों एक ही है। जिस तरह से हमारे वेद के मंत्र बोले जाते हैं और उसकी हमें समझ नहीं है, लेकिन वो वेद के मंत्र फिर भी हमारा भला करते हैं। वेद के जो मंत्र है उनको हम समझते नहीं है, लेकिन उनके उच्चारण से वो हमारा भला करते हैं। इसी तरह से संत की वाणी भले ही हमारी समझ में ना हो, लेकिन वो फिर भी हमारा भला करती है। ये सत्य है। ठीक है। जिस तरह से वेद के मंत्र समझ में नहीं आते हैं ना, और उसके बाद भी वो अपना असर छोड़ते हैं, भला करते हैं, ऐसे ही संत की वाणी भले ही समझ में ना हो, लेकिन वो भला करती है निश्चित। इसलिए तो कहते हैं इसको, क्योंकि संत के मुख से निकली हुई और वेद की वाणी, वेद भी ऋषियों के मुख से निकला हुआ है, इसलिए दोनों ही एक जैसी चीज है। संत की वाणी और वेद की मंत्र दोनों ही एक है। ये जो बोले जा रहे हैं ये संतों के वचन है। अब संतों के वचन को हम किस तरह से समझें? संत बोलता है समाधि होकर के, जो भी वो समाधि मार्ग में जो देखता है वस्तु वो बोलता है। अब उस समाधि मार्ग का हमें बोध नहीं है, इसलिए पहले भजन में जो कही है कि गुरुओं से सहन लो, तो सहन का क्या तात्पर्य है कि भाई गुरुओं से तुम ऐसी समझ लो कि परमात्मा को तुम भजो और बिल्कुल उसको साक्षी मान के भजो, नजदीक से भजो। नजदीक से भजो परमात्मा को। तो कैसे भजोगे नजदीक से? तो गुरु महाराज सहन देते हैं कि तुम परमात्मा को साक्षी भाव से भजो। और साक्षी भाव का मतलब है कि मैं राम का नाम ले रहा हूं तो परमात्मा उसको सुन रहा है। ये साक्षी भाव से तुम गुरु उस परमात्मा का नाम लो कि परमात्मा मैं उससे पुकार रहा हूं, राम राम कर रहा हूं, वो बिल्कुल सुन रहा है मेरी बात को। ये साक्षी भाव हमें रखना है। और जब ये साक्षी भाव हमारा दृढ़ हो जाएगा तो हम कभी भी अपने स्तर से नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? कि वो साक्षी तो देख रहा है, जब हमारे अच्छे कर्मों को भी देख रहा है तो बुरे कर्मों को भी वो देख रहा है। इसलिए हम फिर ये तय हो गया कि हम हमारी स्थिति से कभी भी नहीं गिरेंगे, उठेंगे। साक्षी भाव से उसको जान लिया। अब जहां तक भजन और ये जहां तक बोल है, तो 3 भजन खड़े कर दिए। तो वेद जी हम कहाँ तक इनको विस्तार से समझाएं? एक कड़ी का अर्थ मैं समझा सकता हूँ, जो भी आपको प्यारी लगे। बोल दो महाराज, क्या चाह रहे हो? एक कड़ी का अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो कौन सी कड़ी का अर्थ है ना, वो बोल दो। हमारा ये रास्ता नहीं समझा नहीं, रास्ता इसे आप बुझ मांगो तो उसमें सार है। रास्ता कि नहीं है, नहीं वहाँ सड़क, नहीं वहाँ रास्ता, ऐसा ही? हाँ, नहीं वहाँ सड़क, नहीं वहाँ दगड़ा, नहीं है दुहेली गए। अच्छा, दगड़ा का मतलब क्या होता है? रास्ता ही होता है ना। तो देखिएगा, नहीं वहाँ सड़क। सड़क कहते हैं श्वास रूपी सड़क है जो परमात्मा तक जाती है, हमारे दिल तक जाती है। तो वहाँ ना तो श्वास रूपी सड़क है और ना ही प्राण रूपी वहाँ तगड़ा है। ना तो श्वास रूपी सड़क है और ना ही प्राण रूपी तगड़ा है, और ना ही वहां कोई सुख समझता है। दुहेली खेल कि ना कोई उसको सत्य से मुश्किल है। दुहेलो गहलो, तो दुहेलो गहलो कि उसको पता नहीं लगता है कि क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो दुहेला गेला है सत और असत का।
तो ये तीनों ही मार्ग वहाँ अवरुद्ध हो जाते हैं। ना श्वासों रूपी सड़क है, ना प्राण रूपी तगड़ा है, और ना शुक्रमा रूपी द्वेली मार्ग है। तीनों मार्ग ही वहाँ खत्म हो जाते हैं। तो वो कहा जाता समाधिस्थ हो जाता। अब मैं यहाँ विराम लगाऊंगा कि ये मैंने जो समझा है, जो समझ में आ गई आपकी, नहीं आई तो फिर बोलो महाराज। ना तो श्वास रूपी सड़क है, ना प्राण रूपी तगड़ा है, ना सुखमणा रूपी द्वेला मार्ग है। ये तीनों ही नहीं है। तो तीनों नहीं है तो क्या है भाई? अब हमारी दौड़ी नहीं वहां तक। जब तीनों नहीं है तो क्या है? तीनों नहीं है तो समाधिस्थ है, वो वहां कुछ भी नहीं है। एक कड़ी जो आपने पूछी थी, मैंने मेरी समझ से बताइए, अब आपकी समझ में आई कि नहीं आई तो बोलिए। महाराज जी प्राण श्वास अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग है। प्राण तो केवल 10 ही है, प्राण और उपप्राण। श्वास तो अनंत है हमारे। समझ में आ गया? श्वास तो अनंत है, श्वास तो अनंत है और प्राण तो 10 ही, तो अलग अलग हो गए। दगड़ा का मतलब ही 10 है। और दुहेली गैल का मतलब मैंने बता ही दिया, जो वो दोनों मार्गों से। वो भी मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग गुरुमुखी है, आप लोगों की ये जिज्ञासा करना जायज़ है, इसलिए मेरा बताना भी जायज़ है। इसमें दोष का कोई कारण नहीं। ये तीनों रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं तो फिर वो समाधिस्थ हो जाता है। अब ये एक बात है, तो इसको जानने के लिए हमें हमेशा सुमरन करना चाहिए, क्योंकि ये बीज रूपी मार्ग है। ये बीज रूपी मार्ग है। महाराज जी, मैं एक मेरी बड़ी बात कही। मैं एक बार चले गए इमें बोलूँगी, नहीं ऐसी बोल, मैं यही बोलूँगा सुनते थे। एक बार चले गए मैं श्री माधोपुर, या कहीं से सवाई माधोपुर मेड़ो कौन भरे गणेश चतुर्थी। ये अभी रहा, ये इधर आया, ये इधर आया। चंद्रमा चलता है और ये बेल रही, आज इतनी बड़ी है, कल इतनी बड़ी है। बिल्कुल। और साधु सुवरता है, ये तीनों ही तो देखते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए ही हमें गुरुओं की जरूरत है। और मैंने जो अर्थ किया है, मैंने देखिएगा, ये तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा, श्रद्धा और विश्वास हमारे इस भक्ति के मार्ग में पहले 2 खंभ है, सीढ़ी है। श्रद्धा विश्वास अगर है संत के प्रति, वेद के वचन के प्रति, सत्संग के प्रति, तो हम कुछ पा सकते हैं। और अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो हम कोरे के कोरे रह जाएंगे, जैसे कोरा रहा रस्सी दड़ा सदा तेल के संग। श्रद्धा विश्वास ये 2 हमारे स्तंभ हैं। मैंने अभी कहिए तो इतनी नजदीक से कहने के लिए इसलिए कहिए कि ये तो अपनी सत्संग है, अपने भक्त हैं और हम एक ही गुरु के अनुयायी हैं। इसलिए मैंने सही कही, क्योंकि कि श्वासा सीधी सड़क धरी है। अरे सुनो भाई, अब मोए खबर पड़ी है, बलमा सोए सुन अटारी है। कि श्वासा सीधी सड़क धरी है, इंगला पिंगला एक करी तो लगी सुकमण धुन अटारी है। अब मोए खबर पड़ी है, बलमा सोए सुन अटारी। क्योंकि वो उसका वासा तो जो है उस जगह है जहां कोई विक्षोभ, कोई क्रिया नहीं। लेकिन उसको जानने के लिए मारे गए कि श्वासा सीधी सड़क धरी। प्रमाण दिया ना मैंने, जो कहा जिसका प्रमाण किया, श्वासा सीधी सड़क धरी है। और ये 2 मार्ग है, नहीं है चांद, नहीं हुआ सूरज, तो चंद्रमा भी चलता है, बेल भी बढ़ती है और साधु भी सुमरता है। और जहाँ ये तीनों की गति अवरुद्ध हो जाती है, वहाँ कुदरत का खेल है। जहाँ कुदरत का खेल कौन सा है कि वहाँ उस गेवड़ का खेल है, जो उसको परमात्मा को अपने गर्भ में छिपा रखा है।
इन तीनों की गति को अगर पार करके कोई साधक चले जाए तो उस परमात्मा को देख सकता है जो ब्रह्म गायत्री की जेर में वो छिपा हुआ है। ये एक प्रश्न है बनाना जी का। ये जो कह देते हैं ना, बहुत छोटी सी बात समझ के कहते थे कि चंद्रमा नहीं चलता है। कब नहीं चलता है? कभी देखा जिंदगी में? हमें तो सच्चाई ये है कि हमें बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं कि चंद्रमा चलता कैसे है। अजी महाराज मान तो यही पता होना चांद कहीं क्या नहीं थे की बात नहीं हम कहीं कोई पता लगे ना मान यही पता होना कि चंद्रमा छै की चीज तो इसी भैंस को नाम से बिल्कुल सही करे तुम्हारा, हर कोई पता लाया बिल्कुल बात। अरे वजह से मेरे इस मन तरह को से सत्संग नहीं, देखो अगर ये फिर अपना दायित्व बन जाता है कि इनको क्या चाहिए, अपने भक्तों को क्या चाहिए, जो हमसे जुड़े हुए भक्तों को क्या चाहिए कि आप लोग भजन करो, गा के करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों की जो सैन है गुरुओं की वो है 10 मिनट 20 मिनट अपने बैठ करके ध्यान में प्रवेश करना। ध्यान में बैठो, और ध्यान में अगर आप 10 मिनट का अभ्यास करेंगे बैठने का, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। कब हमारे दिल में हर्ष आता है, कब हमारे दिल में कभी शोक की लहर आती है, कब हमारा दिल कभी प्रफुल्लित हो जाता है, कब हमारा दिल कभी कुमला जाता है। तो अगर इस गति को पानी है तो हमें ध्यान में जरूर बैठना चाहिए, और ध्यान में बैठोगे तभी उस गति को पाओगे जहाँ वो झिलमिल झिलमिल होई तहाँ मन लाइए, रस ही में रस होई लावा लूटिए। कि ये रस का जो रसास्वादन है, ये झिलमिलाट है, ये सारी जो गतियाँ हैं भजनों में जो आते हैं वचन, ये हमें ध्यान में बैठने से मिलेगी। और अगर हम ध्यान में नहीं बैठे तो ये चीज़ें हमारे लिए कोई मायना नहीं रखती है। हमें 10 मिनट 20 मिनट ये ध्यान का अभ्यास करना चाहिए कि ध्यान में बैठना। और कौन सिखाएगा? अगर ध्यान में बैठ रहे हो और सुरती विरती नहीं जम रही है तो ये अपने गुरुओं से फिर पूछना है आपको, एकांत में पूछना है, क्योंकि ये भजन की विधि है, एकांत में अच्छी लगती है। अभी जो मैंने कहा था कुदरत, कुदरत क्या है? उस मूल प्रकृति का नाम कुदरत है जिसमें विक्षोभ होने से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। कुदरत से ही तो सारी सृष्टि पे ये सारा खेल पैदा हो रहा है। तो उस मूल प्रकृति का नाम, प्रकृति तो अनंत है, 25 तरह की प्रकृति बता रहे हैं संत, आप बता रहे थे 25 क्या है? 25 तरह की प्रकृति है, लेकिन प्रकृति में इनमें विक्षोभ है। किसी में हर्ष है, किसी में शोक है, किसी में भूख है, किसी में प्यास है, किसी में हानि है, किसी में लाभ है, लेकिन वो मूल प्रकृति में ना विक्षोभ है। जैसे पानी ठहर गया, कोई विक्षोभ नहीं, कोई लहर नहीं। अगर पानी में लहर है तो विक्षोभ है, लेकिन पानी ठहर गया, वो कुदरत का खेल है। तो उसमें जब विक्षोभ होता है तो यूँ समझो या तो प्रलय होगी या फिर नई सृष्टि बन जाएगी, उसमें विक्षोभ होता है। और वही खेल के लिए साधु लोग अभ्यास करते हैं। तो कैसे करते हैं? एक भजन है, उस कुदरत का ही खेल बता रहा हूँ आपको। गगन में साधो हंसा करे किलोर, ये माइक चालू है, आवाज आ रही? गगन में साधो हंसा करे किलोर, देखना कैसे वो पर्दा लगा पड़ा है। गगन में साधो हंसा करे किलोर, कि अनहद नाद गगन में धरिया हरिया करम झकझोल, और अटल सीप का मोती बनिया हंसा चुगेगा। तो जिसमें विक्षोभ नहीं है वही तो अटल है। अटल सीप ये कुदरती तो है। सीप माने कहते हैं एक जिसमें मोती पैदा होता है, उस योनि का नाम सीप है। तो इस सृष्टि की योनि है वो सीप, अटल सीप। अटल सीप का मोती बनिया हंसा चुगे अमर, तो वो अटल है, उसमें कोई तरह का विक्षोभ नहीं है। फिर विक्षोभ वाली सीप में चलते हैं अपन कि अनहद नाद गगन में धरिया मोक्ष द्वार दिया खोल,
और घंटा शंख सहनाई बाजे बाजे घंटा शंख बांसुरी बाजे बाजे अनहद ढोल गगन में साधु हंसक रहे। ये विक्षोभ की सीप है जिसमें आदमी मतलब जन्म लेता है और मरता है। दो सीपें खड़ी हुई, एक अटल सीप है और एक ये दरवाजा जिसका बंद होता है और जिसका खुलता है। समझ में आई? नहीं आई। लेकिन अगर हमें हमारा भला चाहना है तो आप अपने जगत के काम करते रहो, ताकि ईमानदारी से करो तो बहुत ही बढ़िया है। बेईमानी से तो हक ईमानदारी से करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कर लो जो भी करोगे। ये कुदरत तो करनी भरनी का खेल है भाई, ये संसार तो जैसा करोगे वैसा पाओगे मेरे बंधु। ये एक आपको दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से खाए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए कम से कम ये 60 वर्ष का 80 वर्ष का जीवन है, फिर तैयार है जीवन। काई को अगला जीवन बेकार करते हो थोड़ी सी चीज के लिए। इसलिए अच्छा तो करो, और अगर इसको पाना चाहते हो, अपने स्वरूप की गति को पाना चाहते हो, अपने हर्ष शोक को जानना चाहते हो, तो ध्यान में बैठो। फिर ये एहसास करो कि मेरे साथ क्या हो, कैसा मेरे साथ हर्ष है, कैसा मेरे साथ दुख है, क्या मैं वास्तव में दुखी हूँ, क्या वास्तव में मैं सुखी हूँ। ये सिर्फ तभी एहसास होगा जब आप शांत होकर बैठेंगे। और क्या क्रियाएं हो रही है उसका भी आपको बोध तभी मिलेगा जब आप शांत होकर बैठ जाएंगे। ये तो सत्संग मैंने आपको अपने घर की समझ करके दी। अर्थ करने के लिए जहां तक करोगे, 52 कोट 56 दरवाजा 9 खंड 13 बारी और हदरधार कुदरत का बंगला जा में सुरत हमारी भजलो राम ने रे साधु हमारे नजर पड़े गिरधारी। तो 52 कोट क्या है आप समझिए। 52 कोट, कोट का मतलब तो एक पर्दा है ना, तो 52 अक्षर का पर्दा है हमारे बीच में। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि 52 अक्षर का तो कोट है और 56 उसके दरवाजे लगे पड़े हैं, तो फूटी दिल्ली है क्या, कहाँ हो जाओगे आप। 52 अक्षर रूपी तो ये पर्दा है, कोट है, लेकिन इस कोट के देखिएगा अगर जाना चाहो तो 56 दरवाजे कहीं से भी निकल जाओ। बावन से 4 बढ़ गए तो 52 में 4 बढ़ गए तो 56 हो गए। 56 ये कहीं भी निकलो इसमें से, क्या अक्षर के बंधन का मान रखा आपने। कोई 9 खंड क्या है, ये हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं जो खुले पड़े हैं। 9 दरवाजे खुले पड़े हैं और ये जीव जब जाएगा ना तो ये 9 दरवाजों में पता ही नहीं लगेगा किस दरवाजे में होकर के निकल गए। और एक दरवाजा बंद है तो उसके लिए ऐसा कहते हैं कि साधुओं का जो जीव निकलता है वो तो 10वें में होकर के निकलता है, और उसकी खोज करनी चाहिए। तो 10 दरवाजे का देवरार जामे पंछी पौन रहे तो अचरज होते, भाई गए अचंबा कौन। जब तक इस ये 9 दरवाजे का 10 दरवाजे का देवरा में इसमें ये पंछी रूपी पवन जो रह रहा है, ये हंसा जो रह रहा है, पवन रूपी हंसा रह रहा है। आश्चर्यजनक बात है कि फूटी दिल्ली में हंसा रह रहा है, नहीं इसको रोक कौन रहा है, पता नहीं किस दरवाजे से निकल गया। 56 और ज्यादा किस दरवाजे से निकल गया। तो महाराज जी एक चक्कर थी मैं अब वो निकलो चावई को नहीं तो कोई गुठे से जा निकले थे नोट पड़ी रहते घुमाया। देखिएगा उसकी एक मर्यादा है, बिना मर्यादा के जो आदमी जो इंसान रहता है उसकी कोई कदर नहीं है। तो इस हंसा की भी मर्यादा से ही कदर है, इसकी एक सीमा रेखा है। इसका जब तक भोजन है ना तब तक ये नहीं जाएगा निकल के। जिस दिन इसका भोजन खत्म हो जाएगा ना उस दिन आधे मिनट भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसका भोजन है, ये इस पंछी का भोजन है श्वास। जब तक इसके पास श्वास रूपी भोजन तैयार है ना तब तक ये नहीं जाएगा छोड़ करके, चाहे जर्जर हो जाए, चाहे रोगग्रस्त हो जाए, चाहे आपके शरीर फूलों में रहे, चाहे आपका शरीर बाणों की सैया में क्यों न रहे, लेकिन जब तक इसको भोजन मिलता रहेगा जब तक ये नहीं जाएगा। और इसका भोजन क्या है,
जिस तरह से एक पशु का भोजन घास, तो इस हंस का भोजन श्वास। जब तक इसको ये श्वास रूपी भोजन मिलता रहेगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा। जब वो भोजन खत्म हो जाएगा ना, तो जीवन और मृत्यु के बीच में आधा श्वास का अंतर है। आदमी खेल करते थे। आधे श्वास में ही फिर राम नाम जो पूरी हो जाती है उसकी। सही बात। क्या होगी ना, मेरे को सुनाने की बारी पूरी होगी ना भाई। जैसे बनानाथ ने जैसे सुनाया, तो एक महाराज का, महाराज भोलानाथ जी का भजन सुनाया, बहुत प्यारे। अभी देखो जिंदा संत है, आज भी संत है, संत हमेशा रहेंगे। हमारे पास क्या कसौटी है कि हम संतों को पहचान लें? संतों को तो मरने के बाद पता लगता रहे यार वो स्वाद भी छूमी तो पहचाने ही कौन हूं ना। अगर वो जीते जी उनकी ये गति हो जाए ना, तो उनको तो कोई जिंदा ही नहीं रहने दे, चाट ले। लोग बाग एक आधा पैसा के खातिर 1 रुपये लगावाने तैयार हो जाए, एक धेला के लिए, ब्याज के लिए 1 रुपये छोड़ दीजिए, चाहे डूबे चाहे तरे। तो इतना संसार स्वार्थी है कि वो हर कीमत में उसको खरीदता। तो इसलिए संतों को पता लग जाए ना कि ये संत ऐसा है, इसके पास ये पूंजी है, तो एन केन उसके पास छीन लेंगे। खरीदारों के ढेर लग गया। रात को एक भजन सुनाया था मैंने, वो भूल गया था, जो मैं रात को बैठा बैठा याद कर लिया उसको। चाहूं तो सुना दो, नहीं तो दूसरा सुना दो। मंथन किया हुआ है। हम ही हैं खोजी, और हम खोज रहे हैं परमात्मा को, सतगुरु को, उस सत्य को। तो उसके लिए एक बनानाथ जी का भजन सुनाता हूं आपको। तो वो बनानाथ जी क्या कह रहे हैं कि साधो भाई, सत्य निश्चय कर हेरा। मैंने इस सत्य को जाना है तो मेरे निश्चय से जाना नहीं। और कैसे जाना है? साधो भाई सत्य निश्चय कर हेरा, और ब्रह्म मिल्या बिन भरमन भाजत समझावत गुरु मेरा। जब तक वो सत्य नहीं मिलता ना, तब तक भ्रम दूर नहीं होता है। चाहे रात दिन पढ़ते रहो, रात दिन पोता पढ़ते रहो, रात दिन तुमड़ा कुटते रहो, लेकिन जब तक आप उस सत्य से रूबरू नहीं होंगे ना, तब तक भ्रम भागेगा नहीं। जब तक आप शक्कर खा लेंगे तभी आपका मीठा भाव पैदा होगा, नहीं तो पता नहीं शक्कर खारी है कि मीठी है, कल्पना में डोलोगे। तो ब्रह्म मिल्या बिन भ्रमन भाजत समझावत गुरु मेरा। साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरा। और कैसे हेरा कि 3 काल रोक्या जम द्वारा, और सकल कामनाओं से घिरे पड़े हैं ना, तीनों आदि अंत मध्य से घिरे हैं, और सकल कामनाओं से घिरे पड़े हैं। मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं भक्ति भी कर लूं, मैं योग भी कर लूं, मैं संसार भी बसा लूं, मैं वो भी कर लूं। तो सकल कामना घेरिया। साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरिया, 3 काल रोक्या जम द्वारा, सकल कामना घेरिया, और चित्त मन बुद्ध अहंकार अड़ुज्या उड़ेगा ना। बुद्धि निश्चय कर सकती है, ना चित्त उसको जान सकता है। ये सारा अंतकरण जो है ना उलझा पड़ा है। चित्त मन बुद्ध अहंकार अड़ुज्या, तो उलट हंस नहीं फेरिया। अब यहाँ हमारे हंसादेशियों के सत्संग करने वाले बहुत लोग हैं। अब यहाँ एक सरल भाव से साधु कह रहा है कि उलट हंस नहीं फेरिया। तो हंस को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हंस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ना। तो फिर के देख लो ना भाई, अगर चपाना ही चाहते हो तो दूर का सौदा तो नहीं है। नहीं तो माट साहब एक ही बात को समझो, क्योंकि उलट हंस नहीं फेरिया, तो हंस को उल्टा करेंगे तो। और ये मंत्र गुरु महाराज देते हैं
कि नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोई, और सोहंग शब्द सुरत में शामिल अजपाली की बोई। ये बीज मंत्र गुरु महाराज देते हैं, लेकिन समझ में तो हमारे आती नहीं है ना। हमने तो नाम ले लिया और नाम लेने के बाद फिर हमारी कामना खड़ी होगी, गुरुजी अब मेरा फलाना काम, गुरुजी मेरा फलाना काम। ये तो बात है। तो उलट हंस नहीं फेरिया, साधु भाई सत निश्चय कर हेरा, ब्रह्म मिलिया बिन भ्रम न भाजत, समझाओ तो गुरु मेरा। फिर वो क्या करें कि पंच विषय को त्याग परे रहो अंत्यकरण से दूरा। पंच विषय को त्याग परे रहो अंतकरण से दूरा, और आर पार चेतन जब दर से वहां कोई पहुंचे सूरा। आर पार तो हमारी माला में आर पार के शब्द है, आर पार के सभी सब संतों ने कहा कि आर पार। अगर आर पार की बात जानते हैं तो ही जान है, नहीं तो कोई इधर की जानता है कोई उधर की जानता, वो आर पार की तो बात होती नहीं। जब तक आर पार की बात नहीं जानोगे तो नंदी तो नहीं तैर पाओगे, क्योंकि हम ही आर हैं, हम ही पार हैं, हम चेला हम पीर, और कहे कल्लन से सुन रहे मोजी हम तो घेर गंभीर। पंच विषय को त्याग परे रहो अंतकरण से दूरा, और आर पार चेतन जब दर से वहां कोई पहुंचे सूरा। क्योंकि वो उसका स्वरूप जो चेतन का स्वरूप है ना, इस आत्मा का स्वरूप जो है आर पार की विधि को लांघ जाता है। फिर वो कहते कि अब इसको कैसे, कि आसन हदर सदर वो मूर्त अनिर्वाच निर्भेरा। क्यों वाणी नहीं लगती? आसन हदर सदर वो मूरच अनिर्वाच निर्भेरा, और शोभा कहूं समझ नहीं पूगे थकित भया मन मेरा। साधु भाई सत निश्चय कर हेरा, कि आवागमन आवे नहीं कबहू। ये वो बनानाथ की वाणी खड़ी हो रही है यहाँ, कि वो रास्ता कैसे ठहरता है, कि आवागमन आवे नहीं कबहू, किया रहत गर डेरा। ठहर गया, ठहर गया, रहत गर यानी ठहर गया। ना वहां विक्षोभ है, ना आवागमन है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, कुछ नहीं है, ठहर गया। आवागमन आवे नहीं कबहू, किया रहत गर डेरा, और कह बना सुनो भाई साधो अब के मुजरा मेरा। ये तो बाजी अब मेरे हाथ में है, मैं अब फिर जन्म नहीं आऊंगा। तो इस गति को पाने के लिए हमें ध्यान में बैठना चाहिए, और ध्यान में बैठ करके क्या क्या विक्षोभ होते हैं हमारे से। सत सुनने से उठे फुआरा जाम में उत्पन्न खलक सारा, उसको देखना है अगर आप ज्ञानी है गुरुमुखी है तो। और अगर ये फुहारे कैसे उठ रहे हैं इसको नहीं जाना तो ना तो आप हर्ष को जान सकेंगे, ना शोक को जान सकेंगे, और ना हर्ष और शोक के जुदा जो आनंद है ना उसे भी नहीं जान पाएंगे। बोले गुरु महाराज की जय। और तो गगन में साधो हंसा करे किलो, देखना कैसे वो पर्दा लगा पड़ा है। गगन में साधो हंसा करे किलो, कि अनहद नाद गगन में धरिया, हरिया करम झकझोल, और अटल सीप का मोती बनिया हंसा चुगेगा। तो जिसमें विक्षोभ नहीं है वही तो अटल है। अटल सीप ये कुदरती तो है। सीप माने कहते हैं एक जिसमें मोती पैदा होता है, उस योनि का नाम सीप है। तो इस सृष्टि की योनि है वो सीप, अटल सीप। अटल सीप का मोती बनिया हंसा चुगे अमर। तो वो अटल है, उसमें कोई तरह का विक्षोभ नहीं है। फिर विक्षोभ वाली सीप में चलते हैं अपन, कि अनहद नाद गगन में धरिया, मोक्ष द्वार दिया खोल, और घंटा शंख सेनाई बाजे बाजे, घंटा शंख बांसुरी बाजे बाजे अनहद ढोल, गगन में साधो हंसा करे। ये विक्षोभ की सीपा जिसमें आदमी मतलब जन्म लेता है और मरता है। दो सीपें खड़ी, एक अटल सीप है और एक ये दरवाजा जिसका बंद होता है और जिसका खुलता है। समझ में आई? नहीं आई। लेकिन अगर हमें हमारा भला चाहना है तो आप अपने जगत के काम करते रहो,
ताकि ईमानदारी से करो तो बहुत ही बढ़िया है। अरे बेईमानी से तो हक ईमानदारी से करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कर लो कर लो जो भी करोगे। ये कुदरत तो करनी भरनी का खेल है भाई, ये संसार तो जैसा करोगे वैसा पाओगे मेरे बंधु। ये एक आपको दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि बोए पेड़ बमूल के तो आम कहाँ से खाए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए कम से कम ये 60 वर्ष का 80 वर्ष का जीवन है, फिर तैयार है जीवन। काहे को अगला जीवन बेकार करते हो थोड़ी सी चीज के लिए। इसलिए अच्छा तो करो, और अगर इसको पाना चाहते हो, अपने स्वरूप की गति को पाना चाहते हो, अपने हर्ष शोक को जानना चाहते हो, तो ध्यान में बैठो। फिर ये एहसास करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसा मेरे साथ हर्ष है, कैसा मेरे साथ दुख है, क्या मैं वास्तव में दुखी हूँ, क्या वास्तव में मैं सुखी हूँ। ये सिर्फ तभी एहसास होगा जब आप शांत होकर बैठेंगे। और क्या क्रियाएं हो रही है उसका भी आपको बोध तभी मिलेगा जब आप शांत होकर बैठ जाएंगे। ये तो सत्संग मैंने आपको अपने घर की समझ करके दी। अर्थ करने के लिए जहां तक करोगे, 52 कोट 56 दरवाजा, 9 खंड 13 बारी, और हदरधार कुदरत का बंगला जा में सुरत हमारी भजलो राम ने रे, साधु मारे नजर पड़े गिरधारी। तो 52 कोट क्या है आप समझिए। 52 कोट, कोट का मतलब तो एक पर्दा है ना, तो 52 अक्षर का पर्दा है हमारे बीच में। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि 52 अक्षर का तो कोट है, 56 उसके दरवाजे लगे पड़े हैं, तो फूटी दिल्ली है, क्या कहाँ हो जाओगे आप। 52 अक्षर रूपी तो ये पर्दा है, कोट है, लेकिन इस कोट के देखिएगा अगर जाना चाहो तो 56 दरवाजे कहीं से भी निकल जाओ। बावन से 4 बढ़ गए तो 52 में 4 बढ़ गए तो 56 हो गए। 56 ये कहीं भी निकलो इसमें से, क्या अक्षर की बंधन का मान रखा आपने। कोई बात 9 खंड क्या है, ये हमारे इस शरीर के 9 दरवाजे हैं जो खुले पड़े हैं। 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, और ये जीव जब जाएगा ना तो ये 9 दरवाजों में पता ही नहीं लगेगा किस दरवाजे में होकर के निकल गए। और एक दरवाजा बंद है तो उसके लिए ऐसा कहते हैं कि साधुओं का जो जीव निकलता है वो तो 10वें में होकर के निकलता है, और उसकी खोज करनी चाहिए। तो 10 दरवाजे का देवरार जामे पंछी पौन, रहे तो अचरज होते भाई गए अचंबा कौन। जब तक इस ये 9 दरवाजे का 10 दरवाजे का देवरा में, इसमें ये पंछी रूपी पवन जो रह रहा है, ये हंसा जो रह रहा है, पवन रूपी हंसा रह रहा है। आश्चर्यजनक बात है कि फूटी दिल्ली में हंसा रह रहा है, नहीं इसको रोक कौन रहा है, पता नहीं किस दरवाजे से निकल गया, 56 और ज्यादा किस दरवाजे से निकल गया। तो महाराज जी एक चक्कर थी मैं, अब वो निकलो चावई को नहीं, वो तो कोई गुठे जन जा निकले थे, नोट पड़ी रहते को मैं देखिएगा उसकी एक मर्यादा है। बिना मर्यादा के जो आदमी, जो इंसान रहता है, उसकी कोई कदर नहीं है। तो इस हंसा की भी मर्यादा से ही कदर है। इसकी एक सीमा रेखा है, इसका जब तक भोजन है ना तब तक ये नहीं जाएगा निकल के। जिस दिन इसका भोजन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आधे मिनट भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि इसका भोजन है, ये इस पंछी का भोजन है श्वास। जब तक इसके पास श्वास रूपी भोजन तैयार है ना, तब तक ये नहीं जाएगा छोड़ करके। चाहे जर्जर हो जाए, चाहे रोगग्रस्त हो जाए, चाहे आपके शरीर फूलों में रहे, चाहे आपका शरीर बाणों की सैया में बाणों के सैया में क्यों न रहे, लेकिन जब तक इसको भोजन मिलता रहेगा, जब तक ये नहीं जाएगा। और इसका भोजन क्या है, जिस तरह से एक पशु का भोजन घास, तो इस हंस का भोजन श्वास। जब तक इसको ये श्वास रूपी भोजन मिलता रहेगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा। जब वो भोजन खत्म हो जाएगा ना, तो जीवन और मृत्यु के बीच में आधा श्वास का अंतर है। आधे में ही खेल करते हैं। आधे श्वास में ही फिर राम नाम जो पूरी हो जाती है उसकी। सही बात। क्या
हो गई ना, मेरे को सुनाने की बारी पूरी होगी ना भाई। जैसे बनानाथ ने जैसे सुनाया, तो एक महाराज का महाराज भोलानाथ जी का भजन सुनाया, बहुत प्यारे। अभी देखो जिंदा संत है, आज भी संत है, संत हमेशा रहेंगे। हमारे पास क्या कसौटी है कि हम संतों को पहचान लें? संतों को तो मरने के बाद पता लगता रहे यार वो स्वाद भी छूमे तो पहचाने ही कौन ना। अगर वो जीते जी उनकी ये गति हो जाए ना, तो उनको तो कोई जिंदा ही नहीं रहने दे, चाट ले। लोग बाग एक आधा पैसा के खातिर 1 रुपये लगावाने तैयार हो जाए, एक धेला के लिए, ब्याज के लिए 1 रुपये छोड़ दीजिए, चाहे डूबे चाहे तरे। तो इतना संसार स्वार्थी है कि वो हर कीमत में उसको खरीदता। तो इसलिए संतों को पता लग जाए ना कि ये संत ऐसा है, इसके पास ये पूंजी है, तो एन केन उसके पास छीन लेंगे। खरीदारों के ढेर लग गया। रात को एक भजन सुनाया था मैंने, वो भूल गया था, जो मैं रात को बैठा बैठा याद कर लिया उसको। चाहो तो सुना दो, नहीं तो दूसरा सुना दो। मंथन किया हुआ यार। हम ही हैं खोजी, और हम खोज रहे हैं परमात्मा को, सतगुरु को, उस सत्य को। तो उसके लिए एक बनानाथ जी का भजन सुनाता हूं आपको। तो वो बनानाथ जी क्या कह रहे हैं कि साधो भाई सत्य निश्चय कर हेरा। मैंने इस सत्य को जाना है तो मेरे निश्चय से जाना है। और कैसे जाना है? साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरा, और ब्रह्म मिल्या बिन भरमन भाजत समझावत गुरु मेरा। जब तक वो सत्य नहीं मिलता ना, तब तक भ्रम दूर नहीं होता है। चाहे रात दिन पढ़ते रहो, रात दिन पोता पढ़ते रहो, रात दिन तुमड़ा कुटते रहो, लेकिन जब तक आप उस सत्य से रूबरू नहीं होंगे ना, तब तक भ्रम भागेगा नहीं। जब तक आप शक्कर खा लेंगे तभी आपका मीठा भाव पैदा होगा, नहीं तो पता नहीं शक्कर खारी है कि मीठी है, कल्पना में डोलोगे। तो ब्रह्म मिल्या बिन भ्रम न भाजत समझावत गुरु मेरा। साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरा। और कैसे हेरा कि 3 काल रोक्या जम द्वारा, और सकल कामनाओं से घिरे पड़े हैं ना, तीनों आदि अंत मध्य से घिरे हैं, और सकल कामनाओं से घिरे पड़े हैं। मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं भक्ति भी कर लूं, मैं योग भी कर लूं, मैं संसार भी बसा लूं, मैं वो भी कर लूं। तो सकल कामना घेरा। साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरा, 3 काल रोक्या जम द्वारा, सकल कामना घेरा, और चित्त मन बुद्ध अहंकार अड़ुजा उड़ेगा। ना बुद्धि निश्चय कर सकती है, ना चित्त उसको जान सकता है। ये सारा अंतकरण जो है ना उलझा पड़ा है। चित्त मन बुद्ध अहंकार अड़ुजा, तो उलट हंस नहीं फेरा। अब यहाँ हमारे हंसादेशियों की सत्संग करने वाले बहुत लोग हैं। अब यहाँ एक सरल भाव से साधु कह रहा है कि उलट हंस नहीं फेरा। तो हंस को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हंस को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ना। तो फिर के देख लो ना भाई, अगर चपाना ही चाहते हो तो दूर का सौदा तो नहीं है। नहीं तो माट साहब एक ही बात को समझो, क्योंकि उलट हंस नहीं फेरा, तो हंस को उल्टा करेंगे तो। और ये मंत्र गुरु महाराज देते हैं कि नाम पदार्थ दिया गुरु ने, भक्ति बीज दिया बोई, और सोहंग शब्द सुरत में शामिल अजपालेगी बोई। ये बीज मंत्र गुरु महाराज देते हैं, लेकिन समझ में तो हमारे आती नहीं है ना। हमने तो नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद फिर हमारी कामना खड़ी होगी, गुरु जी अब मेरा फलाना काम, गुरु जी मेरा फलाना काम। ये तो बात है। तो उलट हंस नहीं फेरा, साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरा। ब्रह्म मिल्या बिन भ्रम न भाजत समझावत गुरु मेरा। फिर वो क्या करें कि पंच विषय को त्याग परे,
रहो अंत्यकरण से दूरा, पंच विषय को त्याग परे रहो अंतकरण से दूरा, और आर पार चेतन जब दर से वहां कोई पहुंचे सूरा। आर पार तो हमारी माला में आर पार के शब्द है, आर पार के सभी सब संतों ने कहा कि आर पार, अगर आर पार की बात जानते हैं तो ही जान है, नहीं तो कोई इधर की जानता है कोई उधर की जानता, वो आर पार की तो बात होती नहीं। जब तक आर पार की बात नहीं जानोगे तो नंदी तो नहीं तैर पाओगे, क्योंकि हम ही आर हैं, हम ही पार हैं, हम चेला हम पीर, और कहे कल्लन से सुन रहे मोजी हम तो घेर गंभीर। पंच विषय को त्याग परे रहो अंतकरण से दूरा, और आर पार चेतन जब दर से वहां कोई पहुंचे सूरा। क्योंकि वो उसका स्वरूप जो चेतन का स्वरूप है ना, इस आत्मा का स्वरूप जो है आर पार की विधि को लांघ जाता है। फिर वो कहते कि अब इसको कैसे, कि आसन हदर सदर वो मूर्त अनिर्वाच निर्भेरा। क्यों वाणी नहीं लगती? आसन हदर सदर वो मूरच अनिर्वाच निर्भेरा, और शोभा कहूं समझ नहीं पूगे थकित भया मन मेरा। साधु भाई सत्य निश्चय कर हेरा, कि आवागमन आवे नहीं कबहू। ये वो वनानाथ की वाणी खड़ी हो रही है यहाँ, कि वो रास्ता कैसे ठहरता है, कि आवागमन आवे नहीं कबहू, किया रहत गर डेरा। ठहर गया, ठहर गया, रहत गर यानी ठहर गया, ना वहां विक्षोभ है, ना आवागमन है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, कुछ नहीं है, ठहर गया। आवागमन आवे नहीं कबहू, किया रहत गर डेरा, और कह बना सुनो भाई साधो अब के मुजरा मेरा। ये तो बाजी अब मेरे हाथ में है, मैं अब फिर जन्म नहीं आऊंगा। तो इस गति को पाने के लिए हमें ध्यान में बैठना चाहिए, और ध्यान में बैठ करके क्या क्या विक्षोभ होते हैं हमारे से, सत सुनने से उठे फुहारा जान में उत्पन्न खलक सारा, उसको देखना है अगर आप ज्ञानी है गुरुमुखी है तो। और अगर ये फुहारे कैसे उठ रहे हैं इसको नहीं जाना तो ना तो आप हर्ष को जान सकेंगे ना शोक को जान सकेंगे, और ना हर्ष और शोक के जुदा जो आनंद है ना उसे भी नहीं जान पाएंगे। बोले गुरु महाराज की जय। और तो